सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछला जो हमारा क्लास था व्याकरण का, उसमें मैंने विराम चिन्ह नामक पाठ की शुरुआत की थी और आप लोगों को दो विराम चिन्ह जिसका नाम है पूर्ण विराम तथा अल्प विराम यानी कि फुल स्टॉप एंड कॉमा दोनों के बारे में बताया था। अब अल्प विराम जैसा ही सुनने वाला और उसके सिचुएशंस भी बताए थे भाई कहाँ लगता है। चलिए ठीक है, तो अब अल्प विराम की तरह ही सुनने में लगता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये है अर्ध विराम। नंबर 3 अर्ध विराम। अर्ध, इन सभी का ना मीनिंग होता है। ठीक है, आप लोग मीनिंग्स जान जाएंगे तो आप लोगों को इसको याद करने की ही ज़रूरत नहीं है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, हाफ। ठीक है, तो अल्प में थोड़ा, दोनों का डिफरेंस जान लीजिए। अल्प विराम में थोड़ा रुकना है और यहाँ पर आधा रुकना है। ठीक है, फुल स्टॉप में जहाँ हम पूरा रुक जाते हैं यहाँ पर आधा रुकना है। ठीक है, तो यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। अल्प विराम में जितना रुकते हैं, मतलब पूर्ण विराम से हाफ रुकना पड़ता है। अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है। जहाँ पर अर्ध विराम होता है वहाँ पर आप जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो जो आप लोग पूर्ण विराम के लिए जितना आप लोग रुकते और अर्ध विराम के लिए जितना रुकते, उसके बीच में एक सिचुएशन आता है जिसको कहते हैं अर्ध विराम। मतलब पूर्ण विराम में पूरा रुकेंगे, अल्प विराम में थोड़ा सा रुकेंगे और अगर थोड़ा ज़्यादा रुकना है तब अर्ध विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अल्प विराम मतलब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा जहाँ रुकना होता है उस नए विराम चिन्ह का नाम क्या है? उस नए विराम चिन्ह का नाम है अर्ध विराम। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? ये तो रुकने वाली बात, विराम तो कैसे कब लगाना है ये हम लोगों को पता चल गया है, लेकिन ये जो विराम है ये हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं ये आपको देखना होगा। इसका प्रयोग ऐसे होता है कि मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी कक्षा में अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा। तो दो वाक्य हैं, दोनों को आपस में जोड़ा गया है, लेकिन जोड़ने से पहले अगर आप दोनों सेंटेंस को एक साथ बोल दोगे तो सेंटेंस का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ऐसे बोलोगे मुझे अभी गृह कार्य पूरा करना है तभी तो कक्षा में अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा, तो इससे भी ज़्यादा इस बात का अगर एम्फसिस आप देना चाहते हैं, इस बात पर जोर देना चाहते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी तो कक्षा में अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा। ठीक है, ये इस बात को करने का सही सलीका है। तो ये अर्ध विराम होता है। व्हाट इज द सिंबल फॉर अर्ध विराम? ऊपर एक फुल स्टॉप लगता है, नीचे कॉमा लगता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन कहते हैं, उसी को हिंदी में अर्ध विराम कहा जाता है। इसके बाद वाला तो इट्स डैम इजी। क्या लिखा है? प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक, प्रश्न यानी क्वेश्चन, तो प्रश्न सूचक। आप लोग बहुत जन इसको प्रश्नवाचक ये सब बोल देते हैं, लेकिन ये प्रश्न सूचक ही है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका नाम प्रश्न सूचक है। तो नाम को अच्छे से जान लीजिए। प्रश्न सूचक, यहाँ पर प्रश्न सूचक मतलब जो प्रश्न को सूचित करता है, इसका सिंबल ये है नोट ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क ये है। ठीक है, तो प्रश्न सूचक मतलब जो प्रश्न की सूचना देता है, जो क्वेश्चन के बारे में हमको बताता है, क्वेश्चन की सूचना देता है, बताता है कि यहाँ पर क्वेश्चन है, वहाँ पर जो है प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को नहीं करा रही हूँ। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? दिस आर द क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद है विस्मयादि सूचक। अब आपने विस्मयादि बोधक बहुत कुछ पढ़ लिया है ना, तो अब आप लोग विस्मय जो शब्द है उस शब्द से तो आप लोग अवगत हैं भली भांति। अब उसमें विस्मयादि सूचक यानी कि जो विस्मय देता है उस प्रकार के सूचक चिन्ह को मतलब हम लोग देखकर समझते हैं कि इस वाक्य को इस हिसाब से पढ़ना है, विस्मय देकर पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। नंबर 5 सिंबल क्या है?
विस्मयादि सूचक। विस्मयादि बोधक जो होता है वो वाक्य के लिए होता है। जब वाक्य में एक्सक्लेमेशन साइन होता है तो विस्मयादि बोधक होता है, जो बोध कराता है, ज्ञान कराता है विस्मय का। लेकिन यहाँ पर केवल सूचित कर रहा है, तो ये विस्मयादि सूचक चिन्ह है। विस्मय का क्या अर्थ होता है? विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है, किसी भी सडन सिचुएशन को देखकर आपके मन में अगर आश्चर्य जाग जाए तो फिर वो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर विस्मयादि सूचक चिन्ह लगता है। ठीक है, विस्मयादि सूचक। ठीक है, जो विस्मय दे, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में आप लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, ये हो गया विस्मयादि सूचक। इसके बाद क्या है? इसके बाद है उद्धरण चिन्ह। कुछ देर पहले मैं जब आप लोगों को आपका मतलब पहला वाला जो हमारा ये जो क्लास था, अगली जो इससे पिछले वाले जो हमारा व्याकरण की जो कक्षा हमने लगाई थी, उस कक्षा में मैंने आप लोगों को कोटेशन बोल करके इस चिन्ह को समझाया था। लेकिन आज से, इस वक्त से अब मैं उसको कोटेशन नहीं बोलूँगी। इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड हमारे हिंदी में है, हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे। और आप लोग भी मुझे एक बात का वादा कीजिए कि अब से आप लोग जो हैं, आप लोग जब हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी के ही विराम चिन्हों के नामों का प्रयोग करेंगे। देखिए, जो इसका जो सिंबल है, इसका जो चिन्ह है, वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के लिए एक ही है। ठीक है, जैसा हिंदी में चिन्ह है वैसा ही इंग्लिश में भी है। चिन्ह में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है नाम में। तो जब भी आप लोग अब से हिंदी किसी को डिक्टेट करेंगे, आपके छोटे भाई बहन है घर पे, उसको पढ़ा रहे हैं, हिंदी डिक्टेट करेंगे, या फिर मुझे कोई आंसर बता रहे हैं, तो अगर वहाँ पर पूर्ण विराम है तो आप लोग वहाँ फुल स्टॉप नहीं बोलेंगे, पूर्ण विराम बोलेंगे। अर्ध विराम है तो अर्ध विराम ही बोलेंगे। इस तरह से आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चिन्ह जो है हमारा, चलिए लिख लेते हैं उसको। उसका नाम है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, क्या नाम है? उद्धरण चिन्ह, जिसको मैंने कुछ देर पहले कोटेशन कहा था, इन्वर्टेड कॉमा जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, ये है उद्धरण चिन्ह। छठा नंबर, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये है उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, और इकहरा मतलब इक मतलब एक, उद्धरण मतलब कोटेशन, और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा यानी दो। इकहरा उद्धरण चिन्ह कैसे होता है? एक 6 होता है, एक 9 होता है। ये ट्रिक दे रही हूँ याद करने के लिए। और यहाँ पर 66 और 99 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे दो उद्धरण चिन्ह हुए। लेकिन क्लास ज़्यादा लंबा करेंगे तो आप लोगों को देखने में, समझने में असुविधा होगी, इसलिए आज के कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। अगले कक्षा में हम लोग यहीं से अपनी आलोचना को जारी रखेंगे और इकहरा दोहरा जो उद्धरण चिन्ह है कहाँ प्रयुक्त होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। धन्यवाद।